हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी आयान और अनामिका की है। किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलती है। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और आयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आयान एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज्यादा कोई मतलब रखता है। आयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते रहते हैं, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयान की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि अनामिका के पहले दोस्त थे और सबसे बातें करती थी अनामिका। वो खुले दिमाग की थी। अयान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अयान ने अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उसके एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगी। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं। दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते ही देखते कॉलेज बीत जाता है। सब अलग अलग हो जाते हैं। 2-3 साल बीत जाते हैं तो अयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को अयान का पता रहता है। अयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन करता है जिसकी उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। अब अयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इसी ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद न चाहते हुए भी अयान अनामिका से बात होने लगती है। अनामिका अयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में पहले जितनी ही गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अयान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर ले जाता है। फिर से प्यार का इजहार करता है, अपने मन की बात अनामिका को बताता है। अनामिका इस बार अयान से मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी शादी होने वाली है। अनामिका अयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अयान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अयान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अयान से शादी के लिए मना लूँगी। यह सब सोच विचार करते हुए अनामिका सो जाती है। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अयान ऑफिस छोड़कर चला गया है, दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अयान अनामिका को एक खत लिख कर देकर जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो।
अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना ही मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका आयान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आयान नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।